नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, यानी कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है और एनएनपी क्या होती है। तो इन चारों कॉन्सेप्ट को हम लोग 5 से 7 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से दिमाग में कंठस्थ हो जाए, सेट हो जाए। क्लियर। तो आइए दोस्तों, क्योंकि यह एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस या फिर अदर वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का नेचर इस तरीके से हो गया है, कई बार सवाल पूछ लेता है, कई बार कॉन्सेप्ट पूछता है। तो बस थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो ये चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी के बारे में। क्लियर। आइए समझते हैं। देखिए, जो है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पर लिखा गया है जीडीपी है क्या चीज है, तो थोड़ा सा डिफिनीशन पता होनी चाहिए जीडीपी का। बहुत भारी भरकम डिफिनीशन नहीं, बस एक लाइन का डिफिनीशन है। कुल मिला के देखिए, होता यह है कि एक वर्ष में जो है किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है, उसका जो फाइनल मूल्य, फाइनल वैल्यू होता है उस प्रोडक्ट का, अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। ध्यान रखिए, एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं। किसी भी देश का, समझिए, एक वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। एक वर्ष में किसी भी देश का वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब फाइनल मूल्य है जो है, उस मूल्य को ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। जैसे समझिए, अभी हम लोग मान लीजिए बिस्कुट खाते हैं, तो बिस्कुट का जो फाइनल मूल्य है उसको हम लोग शामिल करते हैं जीडीपी में, उसको ऐड करते हैं। न कि बिस्कुट बनाने में क्या क्या चीजें, जैसे उसमें आटा लगा है, उसमें चीनी लगा है, उसमें और कुछ चीजें डाली गई है उसके अंदर, बिस्कुट के अंदर, तो वो सब सारी चीजें हम लोग छोड़ देंगे। उस बिस्कुट का जो फाइनल मूल्य है, फाइनल वैल्यू है, उसको हम काउंट करेंगे। जैसे कि पावरोटी जो बनती है, ब्रेड जो है, ब्रेड बनाने में उसमें क्या क्या लगा है, मैदा लगा है, बेसन लगा है, जो भी चीजें उसमें लगा है, मैदा, चीनी, जो भी चीजें, तो उसके मूल्य को हम लोग काउंट नहीं करते हैं जीडीपी में। वो जो बन के रेडी हो जाता है, ब्रेड तैयार होकर मार्केट में बिकने लगता है, तो उस हम लोग अंतिम मूल्य को जीडीपी में काउंट करते हैं या शामिल करते हैं। क्लियर। आप लोग क्लियर हो गया। आइए एक बार फिर समझते हैं। देखिए, जीडीपी होता है कि एक वर्ष में, अब जैसे कई लोगों को मन में आएगा कि 2 वर्ष में, भाई हर वर्ष की जीडीपी अलग अलग काउंट होती है। तो एक वर्ष की जीडीपी एक ही वर्ष में, जैसे 2000 इस समय मान लीजिए 2026 चला, तो 2026 की जीडीपी 2027 की अलग होता है, एक ही वर्ष का जीडीपी निकाला जाता है। क्लियर। तो देखिए, एक वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, एक वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, जो फाइनल मूल्य होता है, उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। क्लियर। यह बात ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि बिस्कुट के जो मूल्य होता है, फाइनल मूल्य, हम लोग उसको जीडीपी में काउंट करते हैं, न कि बिस्कुट बनाने में चीनी लगा है, आटा लगा है, मैदा लगा, जब जो भी चीजें बिस्कुट बनाने में लगता है, उन चीजों के मूल्य को हम लोग छोड़ देते हैं। बिस्कुट बनाने में जो फाइनल कास्ट होती है, उसको जीडीपी में काउंट किया जाता है। आप चाहे किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए। क्लियर। जैसे कोई भी चीज, जो वस्तुएं बनकर रेडी हो जा रही है, उसका जो फाइनल मूल्य है, जब मार्केट में वो वस्तुएं उतर जाती है, बिकने लगती है, तब उस वस्तु के मूल्य को हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। बाकी उसके जो बीच में जो प्रोसेस हुई है, जो उसमें अलग अलग चीजें इस्तेमाल हुआ है, तो हम लोग उसके मूल्य को काउंट नहीं करते हैं जीडीपी में। जैसे आप समझिए, कार की हम लोग फाइनल मूल्य को जीडीपी में ऐड करते हैं। जब कार का प्रोडक्शन हो जाएगा, उसका मूल्य मार्केट में बिकने लगेगी, कार वगैरह, तब उसके मूल्य को हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। न कि कार में जैसे पहिया लगे हैं, टायर लगे हैं, स्टीयरिंग लगा है, ये अलग अलग सारी चीजें हुआ, तो उस मूल्य को हम लोग जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। वो जो बनने के बाद जब फाइनल रेडी हो जाती है, कार मार्केट में बिकने लगती है, तब उसके मूल्य को हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जीडीपी क्या होती है। दूसरी चीजें, एक टर्निंग पॉइंट भी है जीडीपी में। देखिए,
लेकिन जिन वस्तुओं का, अभी हमने पढ़ा कि एक वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, जो फाइनल वैल्यू होता है एक वर्ष में गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी को जीडीपी कहते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन जो है हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर हुआ हो, यह बात ध्यान रखिए, राजनीतिक सीमा के अंदर जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर हुआ है, जो एक्टिविटीज हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर हुई है, उसी को हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। लेकिन जो भौगोलिक सीमा के अंदर हुई है उसको काउंट नहीं करते, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने कहा जीडीपी में उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के फाइनल मूल्य को, अंतिम मूल्य को जीडीपी में काउंट करते हैं जो हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर मतलब प्रोडक्शन हुआ है वस्तुओं और सेवाओं के, उसी को अंतिम मूल्य को हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं, शामिल करते हैं। भौगोलिक सीमा में जो हुआ है उसको काउंट नहीं करते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये चीजें दे देता है कि जो हमारी राजनीतिक सीमा में उत्पादन हुआ है, जो हमारी भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादन हुआ है, इस तरीके के स्टेटमेंट रहते हैं। लेकिन आपको जीडीपी के लिए वही चीजें स्टेटमेंट करेक्ट मानना है जिसमें लिखा रहेगा कि जिस वस्तुओं और सेवाओं का हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर प्रोडक्शन हुआ है, न कि भौगोलिक सीमा में। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर। जो हमारी पॉलिटिकल, जहां पर सरकार का कंट्रोल है, उस सीमा के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर जिन वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्रोडक्शन होता है एक वर्ष में, उसके फाइनल मूल्य को, अंतिम मूल्य को हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत नहीं। यह बात ध्यान रखिएगा, मतलब याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अब थोड़ा सा हम लोग डेटा के साथ खेल लेते हैं किस तरीके से। अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर डिफिनीशन पढ़ा कि किस तरीके से एक वर्ष में किसी भी देश में, एक वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, फाइनल मूल्य होता है किसी भी देश में, उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने टर्निंग पॉइंट देखा कि किस तरीके से जो हमारी राजनीतिक सीमा में जिन वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं, लेकिन जो हमारी भौगोलिक सीमा में उत्पादन हुआ है उसको हम लोग जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। क्लियर। अब डेटा के साथ इसी चीज को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे टाटा कंपनी, टाटा कंपनी अपने देश की है, इंडिया की है, भारत की टाटा कंपनी है। एप्पल कंपनी आपको पता होगा विदेशी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए हमारे देश में, ये मान लीजिए ये प्रोडक्शन हमारी सीमा के अंदर हो रहा है, बाउंड्री के अंदर। टाटा कंपनी भारतीय कंपनी है, 100 रुपया कमा रही है, मान लीजिए 100 रुपया प्रोडक्शन कर रही है। एप्पल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, हालांकि काफी ज्यादा कमाती है, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए टाटा कंपनी भारतीय कंपनी है, ये 100 रुपया प्रोडक्शन करती है या कमाती है। एप्पल कंपनी विदेशी कंपनी है, लेकिन हमारी राजनीतिक सीमा में अपना सेटअप लगाया है, स्टार्टअप लगाया है, वो मान लीजिए 50 रुपया अर्न करती है भारत में रहकर। क्लियर। अब ये हमारी जीडीपी कितना हो जाए, मैंने कहा जो हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर, हमारी देश के अंदर है, मतलब राजनीतिक सीमा में, तो जीडीपी कितना हो जाए। जीडीपी में देखिए टाटा वाले मूल्य को भी शामिल कर लिया गया 100 रुपए, प्लस एप्पल वाली कंपनी के मूल्य को भी शामिल कर लिया गया, तो जीडीपी हमारी कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 150 रुपया हो गया। कहने का मतलब है जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर हुआ है, जैसे हमारे ये इन वस्तुओं का प्रोडक्शन जो है हमारे देश के अंदर हुआ है। भाई टाटा कंपनी भारतीय कंपनी है, इसने मान लीजिए भारत में रहकर 100 रुपया कमाती है। एप्पल कंपनी विदेशी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, लेकिन भारत में अपना स्टार्टअप लगाया है, भारत में स्टार्टअप लगाते हुए 50 रुपया अर्न करती है। क्योंकि मैंने कहा जीडीपी में जो हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर हो, तो हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर है, तो जीडीपी में इसको मतलब भारतीय को भी शामिल करेंगे, विदेशी को भी, मतलब वो जीडीपी में सब चीज को शामिल करते, चाहे भारतीय हो, चाहे विदेशी हो, चाहे देशी विदेशी कोई भी चीजें हो, अगर वो हमारी राजनीतिक सीमा में उन वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्रोडक्शन होता है तो उसको जीडीपी में शामिल कर लेते हैं। क्लियर। चाहे वो देशी हो विदेशी हो, कोई मैटर नहीं करता, अगर वो हमारे देश में रहकर, हमारी राजनीतिक सीमा में रहकर प्रोडक्शन कर रही है, पैसे कमा रही है, तो उसको जीडीपी में काउंट कर लेते हैं। इसीलिए जीडीपी बड़ा दिखता है, भारी भरकम दिखता है। क्लियर। क्योंकि उसमें देशी कंपनी भी शामिल रहती है और विदेशी कंपनी भी शामिल रहती है। जैसे देखिए जीडीपी, मैंने कहा टाटा, एक बार फिर समझिए, टाटा भारतीय कंपनी मतलब भारतीय सीमा में रहकर, राजनीतिक सीमा में 100 रुपया अर्न करती है। एप्पल कंपनी विदेशी कंपनी है, भारत में अपना सेटअप लगाकर जो है 50 रुपया अर्न करती है राजनीतिक सीमा में। तो जीडीपी में हम लोग देशी को भी, टाटा कंपनी के पैसे को भी शामिल कर लेंगे, प्लस एप्पल कंपनी के पैसे को भी। जीडीपी में देखो दोनों पैसे को हम लोग शामिल कर लिया, चाहे भारतीय कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, दोनों को शामिल कर लेंगे। तो जीडीपी हमारी कितना हो गया, 150 रुपया। क्लियर। अब देखिए
जैसे मान लीजिए कि जीएनपी क्या होता है, एक मैंने चार कॉन्सेप्ट बताए थे, एक जीडीपी होता है, एक जीएनपी होता है, एक एनडीपी होता है, एक एनएनपी होता है। अब आइए हम लोग जो है यहीं से देखिए जीएनपी को समझते हैं। जीडीपी देखिए, जीएनपी, जीएनपी, हालांकि इसको मैंने ऊपर लिखा है, लेकिन देखिए जीएनपी होता क्या है। जीएनपी का मतलब देखिए, यहाँ पर आप फोकस करिए, जो है कहने का मतलब ये है कि जैसे महेश, यहाँ पर मैंने लिखा है कि महेश, जैसे भारत का, इंडिया का पर्सन है महेश, यह विदेश में रहकर 20 रुपया अर्न करता है। क्लियर, विदेश में रहकर 20 रुपया अर्न करता है। तो जब हम लोग जीएनपी को निकालते हैं, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो जब हम लोग जीएनपी को निकालते हैं तो उसमें केवल भारतीय पैसे को शामिल करते हैं। जैसे भारत में जो कंपनियां हैं और जो कंपनियां भारत की हैं, केवल भारतीय को शामिल करते हैं। विदेशी कंपनी चूंकि भारत में अपना स्टार्टअप लगाई है, सेटअप लगाई है, तो पैसा अपने देश में ले देगी ना, तो इसलिए केवल भारतीय चीजों को, भारत वाली चीजों को, भारत की कंपनियों को शामिल किया जाता है जीएनपी में, नेशनल वाली चीजों में। विदेशी कंपनियों को शामिल नहीं किया जाता। जैसे आप समझिए, अगर मैं यहां पर जीएनपी की बात करूं, देखिए यहां पर अगर मैं यहां पर जीएनपी की बात करूं तो जीएनपी कितना हो जाएगा। जीडीपी अभी हम लोगों ने देखा कितना था, 150। जीडीपी में से माइनस क्या करेंगे, देखिए जीडीपी कितना था, 150। अब देखिए एप्पल कंपनी कहाँ की है, विदेशी कंपनी। एप्पल कंपनी विदेशी जीडीपी में सब शामिल था। अब एप्पल कंपनी चूंकि विदेशी कंपनी है तो एप्पल वाला पैसा माइनस कर देंगे। माइनस मान लीजिए, विदेशी कंपनी को मान लीजिए 50 रुपया कमाती है, 50। अब देखिए -50। अब देखिए महेश जो है, मान लीजिए विदेश में रहकर 20 रुपया कमाता है। महेश विदेश में रहकर 20 रुपया कमाता है। क्योंकि हम लोगों ने जीडीपी किस तरीके से काउंट किया कि जो हमारी राजनीतिक सीमा में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन महेश विदेश में था तो भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर नहीं था, इसीलिए जीडीपी में इसको काउंट नहीं किया है। अब जब हम लोग जीएनपी निकालते हैं तो भारत का आदमी चाहे विदेश रह रहा हो, चाहे कहीं भी रह रहा, भारत के आदमी का पैसा शामिल किया जाता है। लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में रहकर पैसा कमाती है तो उसको नेशनल वाली चीजों में, जब हम लोग नेशनल जीएनपी निकालते हैं तो उसको घटा देते हैं। जैसे देखिए जीडीपी हम लोग निकालेंगे, जीएनपी निकालेंगे तो जीडीपी कितना था, 150, माइनस जो है ये विदेशी कंपनी है एप्पल वाली कंपनी, तो ये 50 घटा देंगे। उसके बाद देखिए इसका पैसा हम लोग जोड़ देंगे, प्लस इसका वाला पैसा जीडीपी में काउंट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये भारतीय पैसा है। क्लियर, एक बार और समझिए तब आप लोग दिमाग में क्लियर होगा। कहने का मतलब जीडीपी में जो हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है उसके मूल्य को शामिल कर लेते हैं, चाहे वह देसी कंपनी हो, विदेशी कंपनी हो, सब के मूल्य को, जो हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर है प्रोडक्शन हो रहा है वस्तुओं सेवाओं का, चाहे देसी कंपनी हो, विदेशी कंपनी हो, सबके मूल्य को शामिल किया जाता है जीडीपी में। लेकिन जब हम लोग जीएनपी निकालते हैं, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट को निकालते हैं, तो उसमें केवल भारतीयों की कंपनी का पैसा शामिल होता है, विदेशी कोई भी चीजें शामिल नहीं होती। क्योंकि विदेशी कंपनी जैसे एप्पल कंपनी भले ही भारत में अपना सेटअप लगाई है, स्टार्टअप लगाई है, लेकिन अंततः पैसा वो अपने देश भेजेगी ना, अमेरिका में भेजेगी, तो इसलिए उसके पैसों को माइनस कर देंगे। अब जैसे महेश विदेश में रह के पैसा कमा रहा है 20 रुपया, तो महेश अपने घर परिवार के लिए पैसा अपने देश में भेजेगा ना, तो महेश के पैसा भले विदेश में रहकर, दुबई में रहकर पैसा कमा रहा है महेश, लेकिन उसके पैसे को हम लोग जीएनपी में शामिल कर लेते, क्योंकि अंततः महेश भले विदेश में रह रहा है लेकिन पैसा अपने देश में भेजेगा। और विदेशी कंपनियां भले भारत में रह रही हैं लेकिन वो पैसा अपने देश देगी, मतलब एप्पल कंपनी भले भारत में अपना सेटअप लगाई है लेकिन वो पैसा अंततः अमेरिका देगी, तो इसलिए उसके पैसों को नेशनल वाली चीजों में, उसको जो पैसा बाहर देगा विदेशी कंपनी, उस पैसे को माइनस कर देते हैं। प्लस उसके बाद चूंकि महेश 20 रुपया अर्न कर रहा है, अंततः वो अपने परिवार वगैरह के लिए पैसा अपने देश में ही देगा ना, इसलिए उसके पैसे को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो याद रखिएगा, जीएनपी वाली चीजों में जो विदेशी चीजें हैं, जैसे विदेशी कंपनी है, उसके चीज को हटा देते हैं, उसके पैसे को माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो पैसा भले जीडीपी में जुड़ा लेकिन जीएनपी में उसको माइनस कर देते हैं ना भैया, क्योंकि वो पैसा अंततः अपने देश देगा। तो जीडीपी कितना था, अभी हम लोगों ने निकाला, जीडीपी कितना था, 150 रुपया। देखिए 150 माइनस 50, माइनस ये 50 था प्लस 20 था। अब देखिए कितना हो गया, 50 में से 50 निकल जाएगा, 100, 120 हो जाएगा। जीएनपी कितना आ गया, जीएनपी
जीएनपी कितना आ गया 120 रुपया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब आप यहाँ एक प्रकार से देखिए, जो जीडीपी था वो कितना था 150 रुपया, जो जीएनपी था वो कितना हो गया 120 रुपया। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा। जीडीपी था 150, जीएनपी था 120। अभी यहीं से टर्निंग पॉइंट हम लोग सीखेंगे। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और समझिए, छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए एक मैंने आप लोगों का दो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए, एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी। क्लियर। अब जो है हम लोग समझते हैं एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। अब देखिए जीडीपी के स्थान पर एन, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, केवल जी के स्थान पे एन लिखूंगा, एन, बाकी सब चीजें सेम रहेगा। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पर भी देखिए जीएनपी, अब जी के स्थान पे बस मैं यहाँ पर एन करूंगा, नेट निकालूंगा, नेट बाकी एनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इस बात का ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर जो जीडीपी का जी के स्थान पे एन कर दिया, एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम लोग किसी चीज का नेट निकालते हैं तो उसमें से जो डेप्रिसिएशन वाली चीजें हैं, जो ह्रास वाली चीजें हैं, नुकसान वाली चीजें हैं, उसको टूट फूट वाली चीजें हैं, उन चीजों को हम हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी 100 गाड़ियों का प्रोडक्शन कर रही, 100 चार पहिया का प्रोडक्शन कर रही, 100 कारों का, तो उसमें से एक आध दो कार हो सकता है ना कुछ डिफेक्टिव पीस निकल जाए, या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कुछ टूट फूट हो जाए प्रोडक्शन के दौरान, तो कहने मतलब नुकसान हो जाता है ना। तो जब उस डेप्रिसिएशन को, टूट फूट वाली चीजों को जब हम लोग घटा देते हैं, केवल रियल मतलब असली चीजों को, कुल मिलाकर जो सही सही चीजें हैं उसके पैसे को काउंट करते हैं, तो उसको हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, याद रखिएगा। अब इसी चीज से जब हम लोग क्या कहते हैं, जीएनपी में से जब जीएनपी नेट निकालते हैं, तो चूंकि जो भले भारतीय कंपनी टाटा है, भारतीय कंपनी टाटा है, अब टाटा कंपनी मान लीजिए जो प्रोडक्शन कर रही, उसमें से कई सारे सामान ऐसे होंगे ना भैया टूट फूट हो जाएगा, नुकसान हो जाए, तो उसका जब हम नेट निकालेंगे एन, यहाँ पर पहले इसको देखिए एनडीपी क्या हो जाएगा, जीडीपी में से, जीडीपी में से जब हम डेप्रिसिएशन वाली ह्रास वाली चीजों को हटा देते हैं तो इसको एनडीपी कहते हैं, याद रखिएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जब हम इसका जीएनपी का नेट निकालते हैं, जीएनपी का नेट, अभी हम लोगों ने जीडीपी का नेट निकाला, अब हम लोगों ने जीएनपी का जब नेट निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तब जीएनपी यहाँ पर देखिए, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन वाली चीजों को हटा देते हैं, यानी जो ह्रास होता है, इसका मतलब आप समझिए ह्रास या नुकसान वाली चीजों को जब हम लोग घटा देते हैं तो आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, याद रखिएगा। एक बार फिर से समझिए, जीडीपी में कोई कंपनी चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, अगर भारत की राजनीतिक सीमा में रहकर प्रोडक्शन कर रही है तो उन सभी के वैल्यू को, मूल्य को शामिल किया जाता है जीडीपी में। लेकिन जब हम लोग मतलब कि एनडीपी निकालते हैं, ये वाला चीजें, सॉरी जीएनपी निकालते हैं, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, तो नेशनल वाली चीजें में जो भारतीय कंपनी का पैसा है, या जो भारत में रहकर या फिर महेश जैसे विदेश में रहा तो उसका पैसा शामिल करेंगे। लेकिन जैसे विदेशी कंपनी, एप्पल कंपनी अमेरिका की है, तो पैसा अमेरिका ही देगी, इसलिए उसके पैसे को घटा देते हैं। क्लियर। लेकिन एनपी ये नेट होता है, जीएनपी का नेट जब हम लोग निकालते हैं, जैसे ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, अब इसका नेट निकालेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो जीडीपी में से जो ह्रास वाला हिस्सा, जैसे मैंने बताया टाटा कंपनी भारतीय कंपनी है, अगर 100 मतलब 1000 गाड़ियों का प्रोडक्शन करे तो 1000 में से 1 2 5 7 गाड़ियां ऐसी होगी जिसमें कुछ टूट फूट हो जाएगा, कुछ डिफेक्ट हो जाएगा। जब उसके प्राइस को, मतलब उस जो गाड़ियां डिफेक्ट हुई है, नुकसान हुआ है, जब उसको हटा देते हैं, केवल जो ठीक ठीक कम कार का प्रोडक्शन हो, जब उसके मूल्य को हम लोग काउंट करते हैं तो उसको एनएनपी कहते हैं। क्लियर। इसी तरीके से जब हम लोग जीडीपी में से जब हम लोग एनडीपी निकालते हैं, तो कहने का मतलब है जैसे विदेशी कंपनी एप्पल, उन्होंने मान लीजिए कुछ घड़ियों का प्रोडक्शन किया, या एप्पल मोबाइल का प्रोडक्शन किया, 1000 मोबाइल का प्रोडक्शन किया, उसमें से कुछ 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 10 मोबाइल में से कुछ टूट फूट हो जाता है ना, नुकसान हो जाता है ना, जब उसके मूल्य को घटा देते हैं, जो टूट फूट वाली चीजें हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखिएगा। जब जीडीपी में से जो डेप्रिसिएशन वाला हिस्सा घटा देते हैं, टूट फूट वाला, तो उसको एनडीपी कहते हैं। यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से जब जीएनपी में से नुकसान वाले हिस्से को, डेप्रिसिएशन वाले हिस्से को घटा देते हैं, तो उसको एनएनपी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और इसका मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब दोस्तों आप लोगों को जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी के बारे में बेहतर तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई होगी। क्लियर।
क्योंकि डेटा के साथ हम लोगों ने सारी चीजों को समझ लिया। क्लियर? जैसे एक बार और मैं आपको क्लियर करूं तो हो सकता है समझ में आ जाए। जैसे देखिए एनएनपी निकाले, जीएनपी मान लीजिए कितना है, जीएनपी 120 है, 120। मान लीजिए एक दो गाड़ी हो सकता है टाटा कंपनी ने प्रोडक्शन किया, एक दो गाड़ी नुकसान हो जाए, तो उसके मूल्य को मान लीजिए 10 रुपया, उस गाड़ी का मूल्य जो खराब हुई उसका मान लीजिए 2 3 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, 10 गाड़ी, उसका मान लीजिए गड़बड़ हो गया या फिर टायर गड़बड़ हो गया, प्रोडक्शन में ही गड़बड़ हो गया, तो उसके मूल्य को जब हम लोग घटा देते हैं, एनपी तब आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर? जब इसका नेट निकालते हैं तो जो ह्रास वाला हिस्सा है या किस तरीके से घटा देते हैं तो बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, एनएनपी। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो मैंने 4 कॉन्सेप्ट अभी बताए, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी में सबसे बड़ा जीडीपी होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? 4 कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, एक बार यहां पर देखिए, जीडीपी मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, देखिए जीडीपी बताया, उसके बाद मैंने आपको जीएनपी बताया, उसके बाद मैंने आपको यहीं पर देखिए जी के स्थान पे एन हो जाएगी, एनडीपी बताया, उसके बाद मैंने एनएनपी बताया। इन सब में सबसे बड़ा कौन होता है, जीडीपी सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जीएनपी होता है, याद रखिएगा सबसे बड़ा इसमें जीडीपी होता है। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को इन चारों कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।